मक्खी कहाँ जा रही है? लाइक और सब्सक्राइब करने। ओके गाइज, आज हम लोग आपका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई करना मतलब वो उसकी संख्या को बढ़ाना। तो बेसिकली आपने पहली क्लासेस में पढ़ा है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, ऐसे ही करके अब आपको पढ़ना है 6, 7, 8, 9, 10 तक का टेबल। ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ये बाउल है, इसके अंदर 6 बॉल्स हैं, और यहाँ पे एक और बाउल है, इसके अंदर भी 6 बॉल्स हैं, फिर यहाँ पे भी एक बाउल है, इसके अंदर भी 6 बॉल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 बॉल्स हैं जिनके अंदर 6 बॉल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 + 6 + 6 हम ना ऐसे करते हैं, 6 + 6 + 6। तो ये क्या हुआ, हमारा एक एडिटिव वे हो गया। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं या सेम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन जगह पे ऐड करने के बजाय इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 × 3 = 18, और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 18। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना एडिशन मेथड से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर पे 6 + 6 + 6 किया और तीनों को ऐड कर दिया। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको इसको नंबर लाइन पे करना होगा तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। इसके ऊपर बाउल्स के ऊपर हमने एडिशन किया था 6 + 6 + 6 = 18। फिर हमने इसको किया 6 × 3 = 18। और अब हम लोग करेंगे नंबर लाइन पे। यहाँ पे आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ऐसे ही चलती जाएगी क्योंकि हमारे नंबर लाइन का कोई एंड नहीं होता। तो अब हम क्या है, पहले हम लोग 0 पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो 0 पे। अब आप जो है 0 से कहाँ जंप करोगे, पहले 6 पे। तो आप कहाँ पे, हम यहाँ से गए डायरेक्टली ऐसे करके उछल के गए ये 6 पे। ठीक है, अब आप 6 पे खड़े थे, अब आपने 6 से क्या किया, दूसरे बॉल पे जाने के लिए फिर से 6 स्टेप्स जंप किया। तो 6 स्टेप का आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से जब आपने जंप किया तो आप पहुँच गए 12 पे। ठीक है, अब आप 12 पे पहुंचने के बाद में यहाँ से फिर से 6 स्टेप जंप करेंगे। तो आप यहाँ से 12 के बाद में 6 स्टेप जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप यहाँ से पहुँचेंगे डायरेक्टली 18 पे। तो आपने क्या देखा, ये नंबर लाइन के थ्रू हमने, ये हो गया नंबर लाइन के थ्रू। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन के थ्रू मल्टीप्लाई किया है, ये हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है, या हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के हेल्प से हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई यूजिंग टेबल्स, और ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय एडिशन। मल्टीप्लाई बाय एडिशन। ठीक है, तो हमारे पिक्चर्स में हमको क्या मिला था, एक बॉल में 6 बॉल्स थी, दूसरे बॉल में 6 बॉल्स, थर्ड बॉल में 6 बॉल्स। इन तीनों को हमने ऐड करना था। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो 6 + 6 + 6 हो गया 18, जो कि हमारा एक मल्टीप्लिकेशन था लेकिन एडिशन की वजह से। तो मल्टीप्लाई बाय एडिंग। और दूसरा क्या था, मल्टीप्लाई यूजिंग टेबल्स। तो हमने 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा, या फिर हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ सकते हैं, तो भी आपको 18 ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, नंबर लाइन पे जो हमने क्या किया, एक जो आप खड़े हो अभी 0 पे, 0 से आपने 6 पे जंप किया, फिर उसमें आपने 6 और ऐड किया तो फिर और दूसरे 6 पे, तो आप 12 पे पहुंच गए, फिर से आपने 6 और ऐड किया तो आप 18 पे पहुंच गए। ये हमारे अलग अलग मेथड्स हो गए मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पे।
तो बेसिकली अभी तक हमने देखा, जो आपने पहले पढ़ा था उसी में से रिवीजन किया है। अब हम लोग जाएंगे आगे मल्टीप्लाई करने के लिए। जब हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो हम लोग उसको किस तरह से करते हैं। जैसे आप अभी लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हो, 4 डिजिट के नंबर्स, तो हम 4 डिजिट पे जाएंगे। जैसे 2386 मल्टीप्लाइड बाय 3। वैसे तो ये नंबर मेरे को बढ़ाना चाहिए क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हो रहे हो, तो आपको जो टेबल्स याद करने पड़ेंगे और उसके बाद में फिर आप कंटिन्यू कीजिए इसकी प्रैक्टिस। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 2386 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए और इसको अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और फिर आप उसके बाद में वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपका आंसर करेक्ट आता है या रॉन्ग आता है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस नंबर को हम लोग यूनिट्स की प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस की प्लेस से, फिर हंड्रेड्स की प्लेस से, फिर थाउजेंड्स की प्लेस से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 42, तो 4 इज कैरिड ओवर और 2 नीचे आ जाएगा। अब 7 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 56, 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60, तो 0 नीचे आ जाएगा और 6 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 7 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 21, 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27, तो 7 नीचे आ जाएगा, 2 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 7 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 16,702। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल डिजिट का। लेकिन जब आप डबल डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह से देखेंगे 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 86। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था सिर्फ वन सिंगल नंबर से। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 नंबर से। जब हम लोग 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिट्स की प्लेस से उससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, फिर हम लोग टेंस की प्लेस में जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को। तो पहले हम लोग 6 से शुरू करते हैं, तो 6 5 जा 30, सो 3 इज कैरिड ओवर एंड 0 कम्स डाउन। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27, सो 7 नीचे आ गया, 2 कैरी ओवर हो गया। 6 3 जा 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, तो 2 कैरी ओवर हो गया। 6 2 जा 12, 13 14, ये आ गया आपका। अब जब हम नेक्स्ट नंबर से प्रोसेस करेंगे, प्रोसीड करने से पहले जो हमारा आंसर आ रखा है उसमें जो हमारी यूनिट्स की प्लेस है उधर पे एक एक्स लगा देंगे। एक्स क्यों? क्योंकि हम जो नेक्स्ट नंबर लिखना शुरू करेंगे वो टेंस की प्लेस वैल्यू से लिखेंगे, हम लोग वंस की प्लेस वैल्यू से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 8 5, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40। ठीक है, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ जो हमने पहले के कैरी ओवर कर रखे थे। आप इसको मिटा सकते हो या फिर आप इनको क्रॉस करके इनके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो 8 5 जा 40, 40 होगा तो 4 कैरी ओवर हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब 8 4 जा 32 प्लस 4 36, सो 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, तो 2 कैरी हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 8 2 जा 16 प्लस 2 18, तो आप इसको जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 0 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 6 6, 7 प्लस 4 11, 1 कैरीड 8 9 10, तो 1 कैरीड 1 1 2, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपका आंसर देखिए आपका बड़ा होता जा रहा है क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप रिड्यूस करके छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए और 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए। सबका प्रोसेस सेम होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, तो अब जब हम किसी नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए 487 मल्टीप्लाइड बाय 236। आप चाहे 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42, 4 कैरी 2 डाउन, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52, 5 कैरी 48 52, ओके। 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस कर देंगे। 3 7 जा 21, 2 कैरीड 1 डाउन, तो इसको क्रॉस करके ऊपर 2 लिख देंगे। अब फिर नेक्स्ट 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, 26 तो 2 कैरी हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14,
तो हम लोग 14 को पूरा लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब हमको 2 क्रॉस करने पड़ेंगे क्योंकि अब हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14, तो 1 कैरिड हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो 1 कैरी हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे। 2 का नीचे आ गया 2, 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19, 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, 7 7 14, 1 कैरी हो गया, 9 10 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो आपने देखा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया और सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया। तो आप किसी भी अमाउंट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मैंने इसको प्रॉप्स लिखा है, आप इसको पूरा, अच्छा प्रॉपर्टीज़ पूरा लिख देता हूँ मैं, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज होते हैं व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होगी व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो आपको क्या इसमें याद रखना है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर आप चाहो तो आप इसको पूरा का पूरा करके देख सकते हो। आप जब 0 का टेबल पढ़ोगे तो क्या होता है, सब कुछ 0 ही आता है ना। तो हम लोग कितना भी बड़ा नंबर हो उसको अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। सो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द आंसर इज 0। और फिर नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर हम लोग 1 का टेबल पढ़ते हैं तो सेम नंबर ही बार बार रिपीट होते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी नंबर को, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो हम लोग कोई भी नंबर को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0। और हम लोग किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद आएगा। जो हमारे पास XYZ जो भी नंबर होगा वही नंबर आएगा। मान लो एग्जांपल के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1 का 327 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, 327, क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। अगर मान लो 6897 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, 6897, ठीक है। और वही अगर मैं इसको मान लो इस तरह से लिखूं 2364 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। लेकिन अगर इसको करूं 2364 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा 2364, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको दोनों प्रॉपर्टीज। ओके, सो हमारी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और बाकी है, जो कि है जो एडिशन में हमने यूज की थी, लाइक एडिशन कैन बी डन इन एनी ऑर्डर, मतलब एडिशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे। सेम उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। थर्ड और फॉरमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने लिखा 23 मल्टीप्लाइड बाय 67, चाहे मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूं, चाहे इसको मैं 67 मल्टीप्लाइड बाय 23 करूं, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैं कभी भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखो 27 मल्टीप्लाइड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 69, मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ काफ़ी सारे नंबर्स को। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको सॉल्व करूँगा। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 82 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 69, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 82 मल्टीप्लाइड बाय 69 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो मैंने इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। बस मजा आया? हाँ,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।